दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है कि पिछले कुछ समय से आपके जीवन में मुसीबतें बहुत ज्यादा आ रही हैं, बहुत ज्यादा दुख झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, हर चीज में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। दोस्तों, आपको परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं। छोटे से काम के लिए एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले किस्मत आपका साथ देती थी, भगवान भी आपका साथ देते थे, जिससे आप जो भी काम करते थे उसमें तुरंत आपको परिणाम मिल जाते थे। जो भी आप कार्य हाथ में लेते थे वह काम को आप अंजाम तक पहुंचा देते थे। दोस्तों, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। छोटे से काम के लिए भी दोस्तों आपके पसीने छूट रहे हैं। दोस्तों, आपके घर में दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी परेशानियां आ जा रही हैं। दोस्तों, पति पत्नी के बीच भी आए दिन झगड़े हो रहे हैं, परिवार में भी झगड़े हो रहे हैं। दोस्तों, आपके ये सब क्यों हो रहा है? इतना नुकसान क्यों हो रहा है? कर्ज में क्यों जा रहे हैं? केवल और केवल दोस्तों, यह नागों का जो जोड़ा है यह आपसे नाराज है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से आपने कुछ ऐसे गलत कार्य कर दिए हैं जिससे यह नागों का जोड़ा आपके ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसा रहा है। दोस्तों, जिससे आपको अपने जीवन में परेशानियां भोगनी पड़ रही है। दोस्तों, लेकिन आज दोस्तों इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि आखिर यह नागों का जोड़ा आपके घर में कहां रहता है, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपसे कौन सी वह आपकी अमानत मांग रहा है। दोस्तों, और अगर आपने अपनी यह अमानत इनको नहीं दी तो दोस्तों बड़ा नुकसान भी हो सकता है आपका, यहां तक कि आपके पूरे परिवार को अपनी जान तक गंवानी पड़ सकती है। देखिए दोस्तों, वैसे तो देवी देवता हमारी हमेशा रक्षा करते हैं, लेकिन हम ही पागल जैसे कुछ गलत कार्य कर जाते हैं जिससे भगवान भी हमसे नाराज हो जाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह नागों का जोड़ा कोई और नहीं है। दोस्तों, यह नागों का जोड़ा आपके घर के कुल देवी देवता ही हैं। दोस्तों, आपने कई बार दोस्तों अपने घर में कुछ चीजें अनुभव करी होगी। कभी आपको दोस्तों अपने घर में सांप के दर्शन भी हुए होंगे, कभी आपने सांपों को देखा भी होगा अपने घर के आसपास। यह देवता दोस्तों अक्सर आपके घर के ही किसी कोने में रहते हैं, जो समय समय पर आपको दर्शन देते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सालों साल दर्शन भी नहीं देते हैं। आपने सुना होगा अपने माता पिता से, अपने दादा से कि बहुत सालों से उनके घर में या फिर आपके घर में एक नाग रहता था जो आज भी वहीं रहता है। किसी सांप के बारे में भी उनके मुंह से सुना होगा कि यह पिछले कई सालों से यहीं पर रहता है। तो दोस्तों, यह आपके कुलदेवी देवता होते हैं, आपके पूर्वज देवता होते हैं, जो आपके ही घर में किसी जीव के रूप में रहते हैं और आपके घर की हमेशा रक्षा करते हैं। दोस्तों, आपके घर को नकारात्मक शक्तियों से, भूत प्रेत से, आत्माओं से बचाते हैं। दोस्तों, इन देवताओं की हमेशा आपके ऊपर कृपा रहती है। लेकिन आजकल दोस्तों हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनसे इनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है, इनको बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, और फिर ये दोस्तों हमें दुख देते हैं, हमें परेशानियां देते हैं, क्योंकि हम कुछ गलतियां कर रहे होते हैं। आइए सारी जानकारी बताता हूं आपको कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपके जीवन में कई सालों से जो आपकी फूटी किस्मत उसको चमका सकती है। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत मुश्किलें चल रही हैं, ये मुझे पता है, तो कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखें और दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, आपकी सोच से कई ज्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है। दोस्तों, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि यह कोई आम वीडियो है जैसा गुरुजी बताते रहते हैं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह पूरे YouTube की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। आज तक मैंने जितनी भी वीडियो बनाई है उन सभी वीडियो से ज्यादा महत्वपूर्ण यह वीडियो है आपके लिए, तो कृपया करके इस वीडियो को आखिरी तक देखें और वीडियो को लाइक जरूर से जरूर करना। बहुत ही मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तो कृपया करके वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जाए नाग देवता जरूर लिखना। जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता लिखेगा अगले 24 घंटों में उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी। तो अभी के अभी दोस्तों जाए और लिख दे जाए नाग देवता। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह नागों का जोड़ा आपसे क्या चीज मांग रहा है, क्या करना है क्या नहीं।
देखिए दोस्तों, ध्यान से सुनिए, देखिए दोस्तों, जो सांपों की आयु होती है, यानी कि सांपों की जो उम्र होती है, वह लगभग 100 से 150 वर्ष की होती है। लेकिन कई बार दोस्तों, कुछ सांप 500 से 600 सालों तक भी आसानी से जी सकते हैं। ऐसा तब होता है जब उन सांपों में कोई दिव्य शक्ति समाहित होती है। अक्सर दोस्तों, जो कुलदेवता होते हैं, कुलदेवी होते हैं, या फिर हमारे ही जो गोत्र होती है उसके जो देवता होते हैं, वह किसी ना किसी दोस्तों ऐसे जीव जंतु के रूप में भी होते हैं जो हमको किसी ना किसी रूप में आकर हमें दर्शन दे देते हैं। कभी कभी यह देवता हमारे घर में ही वास करने लग जाते हैं, लेकिन अक्सर हम समझ नहीं पाते हैं दोस्तों, और हम अचानक कई सारी गलतियां अपने घर में कर देते हैं, जिससे फिर यह जो देवता होते हैं यह हमसे नाराज हो जाते हैं। आज उन्हीं गलतियों को मैं आपके सामने लाना वाला हूं। देखिए दोस्तों, आप रोजाना सुबह उठते हैं, नहाते हैं, घर में पूजा पाठ करते होंगे, झाड़ू पोछा लगाते होंगे, उसके बाद आप अपने काम में लग जाते होंगे। स्त्रियां घर में भोजन पकाती है, पुरुष अपने काम से निकल जाते हैं। फिर कोई अपना दुकान संभालता है तो कोई नौकरी पर जाता है। फिर सुबह शाम काम धंधा करके फिर वापस से पुरुष घर आता है। स्त्री वापस से खाना बनाती है, फिर वापस से रात्रि होती है, सोते हैं दोस्तों, और वापस से फिर सुबह होती है। ऐसा चक्र चलता जाता है दोस्तों। लेकिन इस चक्र में हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे हमारे देवी देवता बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं हमसे। दोस्तों ध्यान से सुने, अगर आपको अपने घर में कभी नाग देवता के दर्शन हुए हैं, यानी कि कभी भी दोस्तों, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले या 6 महीने पहले कभी भी किसी सांप के दोस्तों घर में दर्शन हुए हैं, यानी कि आपके घर में कभी कोई सांप निकला है, तो दोस्तों समझ जाना कि आपके घर में यह ऐसे ही नहीं आते हैं। दोस्तों घर में सांप कभी भी ऐसे नहीं निकलता है। कुछ ना कुछ संकेत देने के लिए ही सांप हमारे घर में निकलते हैं। और दोस्तों आपको मैं बताना चाहता हूं कि दिन प्रतिदिन आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे घर के जो कुलदेवता और जो पितृ देवता होते हैं, वह हमारे जीवन में कृपा तभी बरसाते हैं जब हम उनके दोस्तों आधार पर चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि हमारे जो कुलदेवता और कुलदेवी होते हैं और साथ ही जो पितृ देवता होते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे परिवार की रक्षा करते हैं दोस्तों। और वह हमारे से अगर नाराज हो जाए, हमारे ऊपर अगर उनका क्रोध बरस पड़े, तो दोस्तों फिर परिवार तहस नहस हो जाता है। और आपके साथ भी कुछ यही चीजें हो रही हैं, क्योंकि आप कुछ गलतियां दिन प्रतिदिन कर रहे हैं। वह गलतियां क्या है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब इंसान की ग्रह दशा खराब होते हैं ना, तो वह चारों तरफ से संकट से गुजरता है। एक जगह से भी उसको राहत नहीं मिलती है, सभी जगह से उसको दुख मिलते हैं दोस्तों। चाहे बाहर हो या घर हो या फिर कहीं से भी, हर जगह से उसको दुख मिलते हैं। पैसों का भी दुख मिलेगा, घर परिवार में भी झगड़े होंगे, उसका दिमाग भी दोस्तों बहुत ज्यादा खराब होने लगेगा, कहीं से कोई रास्ता नहीं मिलता है। जब सितारे की दशा खराब होते हैं तब यही होता है। और साथ ही जब कुलदेवी देवताओं की कृपा भी नहीं मिलती, तो फिर व्यक्ति के और ज्यादा खराब समय चलने लगता है दोस्तों। ऐसे में आपका भी अगर खराब समय चल रहा है तो आपको कुछ गलतियां नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज है कि आपको हर 11 के दिन, जी हां दोस्तों, हर 11 के दिन गौ माता को चारा तो आपको खिलाना है, लेकिन आप लोगों को पंचमी के दिन, जी हां दोस्तों, खास करके पंचमी के दिन आपको घर के चौखट पर, जी हां दोस्तों, घर की चौखट पर एक दूध का प्याला रखना है। जो घर की चौखट होती है, मुख्य चौखट, वहां पर दूध का प्याला रखें और 2 अगरबत्ती नाग देवता के नाम की लगा दें। आप हर पंचमी के दिन यह कार्य करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं, वह धीरे धीरे कम होने लगेगी। आपसे केवल एक ही अमानत मांगते हैं, तो वह है कि आप हमारी पूजा अर्चना करें। हम तुम्हारे अंदर, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जो नाग देवता होते हैं वह केवल एक ही चीज मांगते हैं। वह यह मांगते हैं कि आप मुझे मत पूछो, लेकिन हमको याद करो, हमारी श्रद्धा रखो हम में। और जब आप पंचमी के दिन वह दूध का प्याला रखोगे, उनके नाम की 2 अगरबत्ती लगाओगे, तो आपके ऊपर आपकी कुलदेवी देवताओं की भी कृपा बरसने लगेगी। आपके जो नाग देवता जो आपको पीड़ा दे रहे हैं, वह भी दोस्तों स्थिर होने लगेंगे। तो यह कार्य तो आपको करना ही है। इसके साथ ही दोस्तों, हर शनिवार के दिन कुत्तों को बिस्कुट खिलाने।
अब कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, वह है दोस्तों, अक्सर घर के बच्चों को सताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो घर में कुलदेवी देवता होते हैं ना, उनका बच्चों में बहुत ज्यादा मन होता है। उनको बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। हमारे घर के जो हमारे कुलदेवी देवता होते हैं और जो हमारे पूर्वज होते हैं ना, उनको हमारे घर के बच्चे बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा मान्यता है दोस्तों कि जो हमारे कुलदेवी देवता होते हैं ना, वह हमारे बच्चों में ही समाहित होते हैं। हमारे बच्चों के अंदर ही उनका अंश होता है। ऐसे में बच्चों को कभी भी रुलाया ना करें। बच्चे जिद करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ज्यादा जिद करता है। वह जिद इसलिए करता है क्योंकि उसकी कुलदेवी देवताओं का अंश उसके अंदर होता है। और जब बच्चा ज्यादा जिद करे ना, तो तुरंत जाना और अपने कुलदेवी देवताओं के नाम से 2 अगरबत्ती लगा देना और उनको सफेद मिठाई चढ़ा देना और भगवान से प्रार्थना कर देना। आपके बच्चे में तुरंत अंतर दिखाई देने लगेगा। बच्चा धीरे धीरे सही होने लगेगा। और आपको मैं बोल दूं कि जो बच्चे होते हैं ना, उनको कभी भी परेशान ना करें। वह अगर कुछ चीज की जिद कर रहे हैं तो उनको समझाएं, लेकिन उनको माने ना। क्योंकि आजकल माता पिता की आदत होती है कि वह बच्चों को छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं, मारते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, उनके घर में उनके जो कुलदेवी देवता होते हैं, जो नाग देवता होते हैं, जो पितृ देवता होते हैं, वह कृपा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, कृपया करके बच्चों को ज्यादा डांट फटकार ना करें। ज्यादा उनको लाड़ दुलार भी नहीं करना है, लेकिन दोस्तों, उनको अच्छे से रखना है। कई माता पिता की आदत होती है कि बच्चों को दुत्कारते रहते हैं, बार बार रुलाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। अब अगली चीज दोस्तों, जो आप गलतियां कर रहे हो, अक्सर दोस्तों स्त्रियों की आदत होती है दिन में सोने की। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे घर में जो कुलदेवी देवता होते हैं ना, वह खास करके दिन में ही विचरण करते हैं। दिन में ही दोस्तों इधर उधर फिरते रहते हैं, कभी किसी साईं के रूप में, कभी किसी जानवर के रूप में, जो हमको दिखाई नहीं देते। और अगर ऐसे में घर की स्त्रियां दिन में सोती हैं, तो उस घर पर उसमें कुलदेवी देवताओं की और नाग देवता की नाराजगी होती है। और फिर उन देवताओं का क्रोध उन लोगों के ऊपर, उस घर के ऊपर टूट पड़ता है। दोस्तों, तो कृपया करके जो दिन में सोने की आदत है, उसको खत्म कर डालें। माना आप थक जाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि दिन में सोया जाए। ये जो आदत होती है ना, ये आपके घर की लक्ष्मी को भी खत्म करती है। आप देखिएगा, जो दिन में सोते हैं ना, उस घर में हमेशा परेशानियां रहती ही रहती हैं। कोई बीमार रहेगा तो कोई किसी घर में लड़ाई झगड़े होंगे, दोस्तों क्लेश भी होंगे, साथ ही दोस्तों कर्ज भी उसी घर में रहेगा। तो यह गलतियां ना करें। अब अगली चीज दोस्तों, जिस गलती आप कर रहे हो, वह है आपके घर में जो पूजा घर होता है। दोस्तों, उस पूजा घर की नियमित साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। कई घरों में कई महीनों तक, कई सालों तक दोस्तों पूजा घर की साफ सफाई नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जहां आप रहते हैं वहां की तो आप सफाई करते हैं। रोजाना उस चद्दर को झटकते होंगे आप लोग रोजाना। दोस्तों, आप अपने पलंग की अच्छे से सफाई करने के बाद ही उस पर सोते हैं, तो फिर आप भगवान के मंदिर की सफाई क्यों नहीं करते रोजाना? देखिए, भगवान की जब आप पूजा करें तो भगवान के मंदिर की भी अच्छे से सफाई करें, उसके बाद ही आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो देवी देवताओं की नाराजगी तो होगी ही होगी। अब दोस्तों, यह चीज मैंने आपको बता दी है। उपाय केवल एक ही है कि पंचमी के दिन आप अपने घर की चौखट पर एक प्याला रख दें दूध का और 2 अगरबत्ती लगा दें और नाग देवता का ध्यान करें और कुलदेवी देवताओं का ध्यान करें। उसके बाद दोस्तों, आपको अगले 7 दिनों में जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, उसकी मैं चर्चा करने वाला हूं। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही जल्दी आपको आपका राशिफल बता रहा हूं, इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। कुछ सावधानियां रखकर अगर आप इन 7 दिनों में चलेंगे तो आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशियां मिलेगी। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पैसा लगा रहे हो या किसी को पैसा उधार दे रहे हो तो पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना। दोस्तों, अपनी भावनाओं को अपने वश में रखना, क्योंकि आप भावनाओं में बह जाते हैं दोस्तों, और कहीं भी पैसा लगा देते हैं और किसी को भी पैसा उधार दे देते हैं।
दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी भावनाओं को वश में करना है, साथ ही व्यवसाय में। दोस्तों, कोई नई योजना पर अगर कोई काम शुरू कर रहे हो तो समय अनुकूल नहीं है। जो कार्य पहले से चल रहा है उस पर ध्यान दें। नया कार्य अभी शुरू ना करें। इस सप्ताह के बाद जब अच्छा योग आएगा तब हम आपको बता देंगे, लेकिन अभी नए किसी चीज की शुरुआत ना करें। जन्माष्टमी के बाद अच्छे योग बनेंगे तब आप कर सकते हैं। जन्माष्टमी का दिन भी काफी अच्छा रहेगा दोस्तों आपके लिए। इसके बाद आपके कार्यों में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। दोस्तों, कुछ व्यवधान आएंगे, लेकिन अगर आप अपने कार्य को पूरा करने की ललक रखेंगे तो यह व्यवधान खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, अगले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन देवी देवताओं ने मिलकर आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है, जो 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में दस्तक देगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। अगले 24 घंटे आपके जीवन में एक ऐसा बड़ा बदलाव लेकर आएंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अब वह समय आ गया है जब आपकी सारी तकलीफें समाप्त होंगी और आप सुख समृद्धि का आनंद उठाएंगे। 9 देवी देवताओं की कृपा जिस भी व्यक्ति पर होती है उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। वह व्यक्ति हर प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाता है और उसके जीवन में दुख तकलीफ का नामो निशान नहीं रहता। अब आपके जीवन में भी वही होने वाला है। अब आपको कोई दुख नहीं सताएगा। अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन दोस्तों, यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि इन देवी देवताओं को आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके घर के चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा बना हुआ है और यही कारण है कि देवी देवता आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। आपके घर में एक तांत्रिक चीज छिपी हुई है जो आपके दुश्मन ने वहां रखी है। यह तांत्रिक चीज आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रही है और देवी देवताओं को आपके घर में प्रवेश करने से रोक रही है। इसलिए आपको सबसे पहले इस तांत्रिक चीज को कर बाहर निकालना होगा। जैसे ही आप इस नकारात्मक तत्व को अपने घर से बाहर करेंगे, देवी देवता तुरंत आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगे। यह सब 24 घंटे के अंदर ही हो सकता है। आप देखेंगे कि आपका जीवन कैसे एकदम से बदल जाता है। आपके चारों ओर सिर्फ खुशियां होंगी और आप एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। अब तक आपने जितनी परेशानियां झेली हैं, अब उनका अंत हो चुका है। आपको अब कोई भी शक्ति पीछे नहीं खींच सकती, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। लेकिन दोस्तों, यह भी जरूरी है कि आप अपने दुश्मनों से सावधान रहें। जो व्यक्ति आपके खिलाफ साजिश रच रहा है वह बहुत चालाक है। वह बार बार कोशिश करेगा कि आपकी खुशियों में बाधा डाल सके, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानी पैदा कर सकता है। अगर आप उससे सावधान नहीं रहते, आपके जीवन में आने वाले इन बड़े बदलावों के साथ आपको अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना होगा। देवी देवता आपको हर प्रकार की समस्या से बचाएंगे, लेकिन आपको भी अपनी ओर से सतर्क रहना होगा। अपने घर से उस तांत्रिक वस्तु को हटाने के बाद आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को स्थान नहीं देने देना है। जब यह सभी देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे तो आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का घेरा बन जाएगा। आपको हर तरफ से सफलता मिलने लगेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। दुनिया के सबसे खुशहाल लोगों में शामिल होने वाले हैं। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएगा। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और वह भी कई गुना ज्यादा। आप देखेंगे कि आपके चारों ओर सुख समृद्धि और खुशियों का माहौल बन गया है। अब आपको किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि देवी देवताओं की कृपा से आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। अगर आप इन देवी देवताओं के आशीर्वाद का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी। भगवान उन लोगों की मदद करते हैं जो खुद भी मेहनत करते हैं। आप अपनी ओर से पूरे प्रयास करें और देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा। अब समय है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें। नकारात्मक सोच से दूर रहें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपकी सफलता की कोई सीमा नहीं रहेगी।
आपके जीवन में अब हर तरफ से खुशियां और सफलता आने वाली है। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और आप हर प्रकार की मुश्किल को आसानी से पार कर लेंगे। अंत में मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि आप इन देवी देवताओं की कृपा को प्राप्त करने के लिए सकारात्मक रहें और अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है और यह बदलाव आपके लिए कई नई संभावनाएं लेकर आएगा। अब समय है कि आप इन बदलावों का स्वागत करें और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको हर मंजिल तक पहुंचाएगा और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दें। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसका कारण आपके जीवन में छिपा हुआ एक दुश्मन है। यह दुश्मन हर संभव प्रयास कर रहा है कि आप कभी सफलता की राह पर आगे न बढ़ें। वह नहीं चाहता कि आप गरीबी से बाहर निकलें या तरक्की करें। यह शख्स बार बार आपके जीवन में बाधाएं खड़ी करता है, आपके खिलाफ तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेता है और सुख शांति प्रदान करेगी देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। 5वें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा। लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी
अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा, नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर है और सुख शांति प्रदान करेगी। देवी मां काली की कृपा से आपको जो खुशखबरी मिलने वाली है वह किसी साधारण बात नहीं है। यह खुशखबरी आपके जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित करेगी, चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, परिवार हो या फिर आपकी लव लाइफ। इन 5 बड़ी खुशखबरी के कारण आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर खुशियों का माहौल बन गया है। देवी मां काली की कृपा से अब आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वे समाप्त हो जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं देवी मां काली की कृपा से मिलने वाली खुशखबरी की। यह खुशखबरी आपको व्यापार के क्षेत्र में मिल सकती है। अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे थे या अपने वर्तमान नौकरी से संतुष्ट नहीं थे, तो अब वह समय आ गया है जब आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी। देवी मां काली की कृपा से आपके कार्यस्थल पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपको उच्च पद प्राप्त होगा। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसकी आपने कल्पना की थी। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी और आप देखेंगे कि परिवार में एक नया सकारात्मक माहौल बना है। चौथी खुशखबरी आपको आपकी लव लाइफ से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और आपके रिश्ते में कुछ समस्याएं आ रही थीं, तो अब वह समय आ गया है जब आपके रिश्ते में सुधार होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके और आपके प्रेमी के बीच के सारे मतभेद समाप्त हो जाएंगे और आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में प्रेम और सामंजस्य का वातावरण बनेगा और आप दोनों एक दूसरे के प्रति और भी ज्यादा प्रतिबद्ध महसूस करेंगे। 5वें और अंतिम बड़ी खुशखबरी आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मिल सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए थे और लंबे समय से कोई समाधान नहीं निकल रहा था, तो अब वह समय आ गया है जब आपको न्याय मिलेगा। देवी मां काली की कृपा से आपको कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में जीत मिलेगी। आप देखेंगे कि न्याय आपके पक्ष में होगा और आपका जीवन एक बार फिर से सही राह पर लौट आएगा।
लेकिन दोस्तों, इन सभी खुशखबरी को पाने के लिए आपको कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना होगा। यह समय आपके लिए बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। सबसे पहले आपको अपने दुश्मनों से सावधान रहना होगा। देवी महाकाली आपके दुश्मनों से बेहद क्रोधित है और अब उन पर सजा का समय आ गया है। आपके दुश्मनों ने आपको बहुत परेशान किया है और अब देवी मां काली उनके खिलाफ कार्रवाई करने वाली है। दुश्मनों का अंत निश्चित है और देवी मां काली की कृपा से कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। अब वह समय आ गया है जब आपके दुश्मनों को उनकी करनी का फल मिलेगा। देवी मां काली की क्रोधाग्नि से आपके दुश्मनों का अंत निश्चित है और आपको अब इन दुश्मनों से कोई डर नहीं होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो देवी मां काली का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहेगा और आपके जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में सकारात्मकता को स्थान दें और नकारात्मक विचारों से दूर रहे। देवी मां काली की कृपा से अब आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपने कल्पना की थी। अंत में आपको यह भी जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ, स्वास्थ्य, व्यापार, नौकरी, परिवार और कानूनी मामले कैसे चलेंगे। देवी मां काली की कृपा से अब इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी। अब आपका जीवन एक नई दिशा में जाएगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर केवल खुशियों का माहौल बना हुआ है। आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। देवी मां काली की कृपा से आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। नौकरी में तरक्की मिलेगी और आप उच्च पद प्राप्त करेंगे। परिवार में शांति और प्रेम का माहौल बनेगा और आप अपनी लव लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में भी आपको जीत मिलेगी और आपको न्याय प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अब समय आ गया है कि आप देवी मां काली की कृपा से अपने जीवन को पूरी तरह से बदले। अब आपके जीवन में केवल खुशियां ही खुशियां होंगे और आप देखेंगे कि आपका भाग्य पूरी तरह से बदल गया है। दोस्तों, आपके जीवन में एक ऐसा देवता है जो पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा कर रहा है। यह देवता आपके हर कदम पर नजर रखता है और जब भी आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी आने वाली होती है, वह आपको बचा लेता है। यह कोई साधारण देवता नहीं है, बल्कि वह देवता है जिसने 4 बार आपको मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने बिल्कुल सही सुना। यह देवता आपके लिए अदृश्य ढाल की तरह काम करता है और यह आपके जीवन के हर छोटे बड़े कष्ट को दूर करने में आपकी मदद करता है। लेकिन दोस्तों, यह देवता आपसे नाराज हो सकता है। अगर यह देवता आपसे क्रोधित हो गया तो आपके जीवन में ऐसी विपत्तियां आ सकती हैं जिन्हें संभालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। पिछले 12 सालों से इस देवता ने आपके जीवन में आने वाली तमाम बड़ी मुश्किलों को अपने हाथों से दूर किया है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो आपको शायद याद भी न हो कि आपने कितनी बार बड़े संकटों से बचाव किया है। यह सब इस देवता के आशीर्वाद की ही वजह से हुआ है। यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण स्थान रखता है कि अगर यह आपसे नाराज हो जाए तो आपका जीवन तबाही की ओर बढ़ सकता है। जो खुशियां और शांति अब तक आपके जीवन में रही है, वह सब कुछ खत्म हो सकता है। अगर आप इस देवता की मांग को पूरा नहीं करते तो आपके जीवन में भूचाल आ सकता है। अब समय आ गया है कि आप जानें कि यह देवता आपसे क्या चाहता है और क्यों यह देवता आपके जीवन में इतना महत्वपूर्ण है। इस देवता का साया हर वक्त आपके ऊपर रहता है। यह देवता आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और जब भी कोई समस्या आपके जीवन में आने वाली होती है, वह उसे तुरंत दूर कर देता है। यह देवता आपके परिवार की भी रक्षा करता है और अगर आप इसे खुश रखते हैं तो आपके घर में खुशियों का माहौल बना रहता है। लेकिन अगर यह देवता आपसे नाराज हो गया तो आपके जीवन में भयंकर, ताकि आप अपने जीवन में आगे न बढ़ सकें। ऐसे व्यक्ति से आपको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि इसका एक ही मकसद है, आपको जीवन भर संघर्ष में उलझाए रखना। आपका दुश्मन, जिसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है, आपके परिवार के लोगों के साथ मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता है। वह न केवल आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, बल्कि आपकी समृद्धि को भी बाधित करता है। वह आपके घर में तांत्रिक क्रियाएं करवा चुका है, जिनका प्रभाव अब आपके जीवन पर पड़ रहा है। उसने आपके घर में नींबू और 5 लाल मिर्ची को एक लाल कपड़े में बांधकर छिपा दिया है
जिसके कारण आपके जीवन में नकारात्मकता का वास हो गया है। यही वजह है कि आप अपने जीवन में कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी यह स्थिति बदले, तो आपको सबसे पहले अपने घर की पूरी तरह से छानबीन करनी होगी। उस तांत्रिक वस्तु को ढूंढकर बाहर निकालना होगा जिसने आपके जीवन में समस्याएं पैदा कर रखी हैं। जब तक आप इस नकारात्मक वस्तु को अपने घर से नहीं निकालेंगे, तब तक आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव नहीं आ पाएगा। अपने घर की सफाई के साथ साथ आपको पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा शेष न रह जाए। जब आपका घर पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब 9 देवी देवताओं का आगमन आपके घर में हो सकेगा। यह देवी देवता आपके जीवन में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। धन की देवी माता, लक्ष्मी माता, दुर्गा माता, भद्रकाली, श्री गणेश, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण बाबा भोलेनाथ और भगवान शनिदेव महाराज जैसे महान देवी देवता आपकी रक्षा करेंगे और आपको धन, समृद्धि और शांति का वरदान देंगे। मंगल ग्रह का परिवर्तन भी आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। यह परिवर्तन न केवल आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य, नौकरी और व्यापार पर भी सकारात्मक असर डालेगा। इसलिए आपको अब सतर्क हो जाना चाहिए। आने वाले 7 दिन आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण होंगे। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि आप कोई गलती न करें। इस समय में आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी और हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। आपके दुश्मन ने आपके खिलाफ जो योजनाएं बनाई हैं, उनसे आपको सतर्क रहना होगा। वह व्यक्ति जो आपके जीवन में इतनी समस्याएं पैदा कर रहा है, उसका नाम आर अक्षर से शुरू होता है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम आज से शुरू होता है, तो उससे दूरी बना लें। यह व्यक्ति आपके जीवन में और भी परेशानियां खड़ी कर सकता है, इसलिए उससे जितना हो सके उतना दूर रहें। साथ ही आपके घर में जो तांत्रिक वस्तु छिपाई गई है, उसे भी तुरंत निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप यह सब कर लेंगे, तब देखना आपका जीवन कैसे बदलता है। अगले 7 दिनों के भीतर आप देखेंगे कि कैसे 9 देवी देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे। जब देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ होगा, तो आपके जीवन में कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा और आप सफलता के शिखर तक पहुंचेंगे। यह देवी देवता न केवल आपके जीवन में खुशियों का संचार करेंगे, बल्कि आपको हर प्रकार की बाधा से भी बचाएंगे। आपके जीवन में आने वाली समस्याओं का अंत अब नजदीक है। पिछले कई सालों से आपने जो भी कष्ट सहे हैं, अब वे सब खत्म होने वाले हैं। अब आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा और आप एक नई शुरुआत करेंगे। अब तक आपका भाग्य बहुत खराब था। आपने अपने जीवन में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब वह समय आ गया है जब आपका जीवन बदलने वाला है। अब आपके भाग्य में बड़ा बदलाव आएगा। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और वे आपको हर प्रकार की समृद्धि प्रदान करेंगे। इसलिए आपको सतर्क रहना चाहिए और अपनी हर गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। आपको अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए इन देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस समय में आपको अपनी सोच में सकारात्मकता बनाए रखनी होगी। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके जीवन में आने वाली हर मुश्किल आसान हो जाएगी। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब आप उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जब आपको जीवन में हर वह खुशी मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अब आपको धन, समृद्धि और सफलता का आनंद मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल हो जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन में आने वाले बड़े बदलावों के लिए तैयार हो जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। इन आने वाले दिनों में आपको अपने घर को शुद्ध करना होगा, नकारात्मकता को दूर करना होगा और देवी देवताओं का स्वागत करना होगा। जब आप यह सब करेंगे, तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा और आप नई ऊंचाइयों को छूने लगेंगे। आपका भाग्य अब चमकने वाला है और आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं।
अब आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अब आपको बस अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तैयार रहना है। यह समय आपके लिए बेहद खास है और आपको इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपके जीवन में खुशियों की बरसात होने वाली है। कई सालों की कठिनाइयों और संघर्ष के बाद अब आपको भगवान कुबेर महाराज जी के आशीर्वाद से धन की प्राप्ति होने वाली है। अब आपको किसी भी प्रकार के दुख, कष्ट या परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। भगवान कुबेर महाराज जी का आशीर्वाद आपके ऊपर है और अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। अब आपको मिठाई बांटने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगले 7 दिनों के अंदर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी मिलेगी कि आप इसे पूरे गांव और मोहल्ले में बांटेंगे। यह कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि यह वह समय है जिसका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आपके जीवन में अब वह पल आ गया है जब आपकी सारी परेशानियां खत्म होंगी और सुख समृद्धि का समय शुरू होगा। यह जानकारी ग्रहों की चाल और गोचर के आधार पर पूरी तरह से सटीक है। आप यकीन करें या न करें, लेकिन आने वाले 7 दिनों के अंदर आपके जीवन में ऐसा कुछ होगा जिससे आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। देवों के देव महादेव आपके घर आंगन में अपने चरण रखने वाले हैं, और जब महादेवी किसी के घर में दस्तक देते हैं तो वहां स्वर्ग जैसी खुशियां आना तय होती हैं। महादेव जी के आशीर्वाद से उस घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। वह घर धन दौलत सुख समृद्धि से भर जाता है। महादेव जी की कृपा से उस घर में गाड़ी, बंगला और सभी सुख सुविधाएं होती हैं। अब वही समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि महादेव जी आपके घर अगले 7 दिनों के अंदर आने वाले हैं। उनका आगमन आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और आप देखेंगे कि आपके चारों ओर कैसे खुशियों की लहर दौड़ने लगेगी। महादेव जी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं है। जब महादेव किसी के जीवन में प्रवेश करते हैं तो उस व्यक्ति का भाग्य अचानक से चमक उठता है। महादेवी जी का आशीर्वाद केवल धन दौलत ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति और खुशहाली लेकर आता है। अब आपके घर में भी वही होने वाला है। महादेव जी के घर में आने से पहले कुछ संकेत आपको मिलेंगे, जिससे आप जान सकेंगे कि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहला संकेत यह होगा कि आपको साफ दिखाई देगा। सांप को महादेवी का प्रतीक माना जाता है, और जब यह संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि महादेव जी कुछ ही समय में आपके घर दस्तक देने वाले हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई बुजुर्ग महिला, जिसे आप दादी मां कह सकते हैं, आपके दरवाजे पर आकर पानी मांगेगी। आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। यह समय आपके लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि कलयुग में पहली बार इतना महत्वपूर्ण और शुभ समय आपकी कुंडली में बन रहा है। आने वाले समय में आपके गांव, मोहल्ले और चारों ओर आपका नाम गूंजेगा। हर कोई आपके बारे में बात करेगा और आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपका भाग्य बदलने वाला है, और जो कुछ भी आपके लिए बंद था अब वह सब खुलने वाला है। महादेवी जी की कृपा से अब आपके जीवन में कार्य सिद्ध योग, धन योग और 2 राज्य योग बनने वाले हैं। इन योगों के कारण अब आपको वह कामयाबी और खुशखबरी मिलेगी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन दोस्तों, इस बड़े बदलाव के लिए आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो आपके जीवन में इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में बड़े बड़े राज्य योग का निर्माण हो चुका है। अब अगले 24 घंटों में आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि आने वाले समय में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और आपका व्यापार और नौकरी कैसे चलेंगे। आपके परिवार के साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा। विद्यार्थियों और बेरोजगारों के लिए यह समय कैसा रहने वाला है। यह सब बातें अब आपके जीवन के अगले 24 घंटों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भगवान शनिदेव महाराज का आशीर्वाद भी आपके ऊपर है, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं। शनिदेव महाराज की कृपा से आपकी कुंडली में जो योग बने हैं वे आपकी हर कामना को पूरा करेंगे।
अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं और अपनी सारी परेशानियों से छुटकारा पाएं। महादेव जी की कृपा और शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। आपको वह सब कुछ मिलेगा जिसका आपने सपना देखा था। अब आप अपने जीवन में सफलता की ऊंचाइयों को छू लेंगे और आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में अब वह समय आ गया है जब आपको केवल खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। अब आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। महादेवी जी की कृपा से आपका हर काम सिद्ध होगा और आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होगी। महादेवी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको केवल अपने कामों पर ध्यान देना होगा। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको महादेव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा और आपका जीवन खुशहाल बनेगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन को सकारात्मकता से भर दें, नकारात्मक विचारों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपके जीवन में केवल सुख समृद्धि का समय शुरू होने वाला है। अब आपको अपने जीवन में केवल खुशियों का अनुभव होगा। महादेव जी की कृपा से आपको हर प्रकार की सफलता मिलेगी और आपका जीवन धन धान्य से भर जाएगा। आपका जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है। आप अपने जीवन में अब जो भी करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और हमेशा सकारात्मक रहें। जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको इसका फल भी अच्छा ही मिलेगा। अब आपके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है और इसमें आपको केवल सफलता और खुशियों का अनुभव होगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पिछले कई वर्षों से आपके जीवन में जो कठिनाइयां चल रही थीं, उनका अब अंत होने वाला है। देवी मां काली की कृपा से आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में एक नया मोड़ आएगा। यह समय आपके लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब आपके जीवन में 5 बड़ी खुशखबरी तक देने वाली है। यह खुशखबरी आपको सफलता, समृद्धि, परेशानियां आ सकती हैं जो आपके पूरे परिवार को बर्बाद कर सकती हैं। पिछले 12 सालों से यह देवता आपकी जीवन रक्षा कर रहा है और आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। आपको शायद यह बात समझ में ना आए, लेकिन आपकी हर बड़ी मुश्किल से यह देवता आपको बचाता आया है। चाहे वह कोई दुर्घटना हो, बीमारी हो या कोई अन्य बड़ी परेशानी, इस देवता ने हमेशा आपको सुरक्षित रखा है। लेकिन अब यह देवता आपसे कुछ मांग कर रहा है। अगर आप उसकी मांग को पूरा नहीं करते तो आपका जीवन बर्बाद हो सकता है, या देवता आपके आसपास ही रहता है। यह आपसे पल भर के लिए भी दूर नहीं जाता। हर समय, हर क्षण यह आपकी हर गतिविधि पर नजर रखता है और सुनिश्चित करता है कि आप सुरक्षित रहें। जब भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है, यह देवता तुरंत सक्रिय हो जाता है और आपकी रक्षा करता है। लेकिन अब यह देवता आपसे नाराज हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो आपका जीवन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप इस देवता को खुश रखें और उसकी मांग को पूरा करें। यह देवता आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर यह आपसे प्रसन्न हो जाए, जब महादेव जी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो आपके जीवन की सारी परेशानियां खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपके जीवन में कई सारी मुश्किलें आई हैं, लेकिन यह देवता हमेशा आपकी रक्षा करता रहा है। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, इस देवता ने हमेशा आपके जीवन में सुख समृद्धि का माहौल बनाए रखा है। इस देवता ने आपको 4 बार मौत के मुंह से बाहर निकाला है। हां, आपने सही सुना, ये महादेव जी ही हैं जिन्होंने पिछले 12 सालों से आपकी रक्षा की है। लेकिन दोस्तों, अगर आपने महादेव जी को नाराज कर दिया तो आपकी जिंदगी में तबाही आ सकती है। महादेव जी आपसे केवल यह चाहते हैं कि आप उन्हें नियमित रूप से सम्मान दें, उनकी पूजा करें और उनके लिए शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें। ऐसा करना बहुत ही सरल है, लेकिन अगर आपने इस बात को नजरअंदाज किया तो महादेव जी आपसे क्रोधित हो सकते हैं और तब आपका जीवन बर्बाद हो सकता है। आपकी कुंडली में कार्य सिद्ध योग और धन लक्ष्मी योग का निर्माण हो चुका है।
यह योग आपको अपार समृद्धि और खुशियों की प्राप्ति कराएंगे। अब आपके जीवन में वह समय आ गया है जब आप वह सब कुछ प्राप्त करेंगे जिसका आपने सपना देखा था। अब आपको संसार की सारी खुशियां मिलेंगी और आपके जीवन में कोई भी कमी नहीं रहेगी। यह समय बहुत ही शुभ है और महादेव जी का आशीर्वाद आपको सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्त कर देगा। अब आपको करोड़ों का धन प्राप्त होगा और आपकी जिंदगी में सुख समृद्धि का माहौल बनेगा। महादेवी जी के आशीर्वाद से अब आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। यह समय ऐसा है जब आपका जीवन स्वर्ग जैसा हो